मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोलार जिले के जानवरों में बीमारी। कोलार जिले के सरहदी ग्राम श्रीनिवासपुर तालुका और केजीएफ तालुका के कई ग्रामों में गाय, बैल और बछड़ों में चमड़े की बीमारी दिखाई दे रही है, जिसके कारण किसानों में खौफ पैदा हुआ है। चमड़े में एक तरह के गांठ दिखाई दे रही है। इस बीमारी के कारण गाय दूध कम देने लगती हैं। ये जानवर पहले की तरह चारा भी नहीं खाते और एकदम से सूखने लग जाते हैं। ये बीमारी भी एक वायरस के कारण आती है जो फैलता ही है। कोलार जिले में करीब 1,86,285 बछड़ों सहित कुल 2,15,533 जानवर हैं। अब तक जिले में 34 बछड़ों में ये बीमारी दिखाई दी है। पशु विभाग को इसकी जानकारी मिल चुकी है। इसकी रोकथाम के लिए टीका भी लगाया जा रहा है। इस बीमारी को रोकने के लिए किसानों को ज़रूरी सूचनाएं दी गई हैं। साफ सफाई और मच्छरदानी के इस्तेमाल से इस बीमारी को रोका जा सकता है, बता रहे हैं पशु विभाग के अधिकारी। दहली के तर्ज पर स्कूल्स का निर्माण, शिक्षा मंत्री को निवेदन। शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार बीदर के दौरे पर हैं। आज बीदर जिले के स्कूल्स का जायजा लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक हुबा ने तालुका में मौजूद स्कूल्स की खस्ता हालात का जायजा करवाया और निवेदन किया कि दहली में बनाए गए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की तरह ही तालुका में मौजूद पुरानी और खस्ता स्कूलों को गिराकर नए स्कूल्स का निर्माण किया जाए। कल्याण कर्नाटक का ये भाग शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। इसके सुधार के लिए प्रयास किए जाएं। बसवा कल्याण के बीईओ दफ्तर में सिर्फ 3 कमरे हैं, जिससे सिब्बंदियों को काम करने में तकलीफ हो रही है। नए दफ्तर के लिए अनुदान और हुलसूर, कोहनूर और मुदबी ग्रामों में कर्नाटक पब्लिक स्कूल का निर्माण करने के लिए पूर्व विधायक ने शिक्षा मंत्री को निवेदन पत्र सौंपा। विविध मांगों को लेकर जंगम वेलफेयर एसोसिएशन का एहतजाज। बेड़ जंगम समुदाय के लोगों को आरक्षण देने की मांग करते हुए आज बागलकोट जिले के रबकवी बनहट्टी में तालुका बेड़ जंगम सीमा अभिवृद्धि संघ की ओर से वकील मल्लिकार्जुन बरंगी मठ के नेतृत्व में शहर में जुलूस निकाला गया। सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी तहसीलदार दफ्तर पहुंचकर तहसीलदार के जरिए सीएम को निवेदन पत्र सौंपा गया। बीजापुर जिले में भारी बारिश। कल रात बीजापुर जिले के मुद्देबिहाल में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण बसरकोट ग्राम का ब्रिज पूरी तरह से पानी में डूब गया है। इस भारी बारिश से बसरकोट से सिद्धापुर जाने वाला मार्ग स्थगित हुआ है। बड़े पैमाने पर खेतों में पानी घुस जाने से पूरी फसलें बेकार हुई हैं। यहाँ के किसान बता रहे हैं कि खेत में पानी के कारण बोए गए फसलें तबाह हुई हैं। यहीं पर ही बीजेपी विधायक नडहल्ली का भी खेत है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द परिहार दें। 19 साल के बाद इंसाफ के लिए महिला की गुहार। चिकबल्लापुर तालुका के गौरी बिदनूर तालुका के हीरे बिदनूर ग्राम के डी नरसिम्हा मूर्ति, जो अब जिला पंचायत सदस्य भी हैं, इन्होंने 19 साल पहले रेड्डी देवर हल्दी में ग्राम की सुजाता से शादी की थी। सिर्फ 1 साल के बाद ही पत्नी झगड़कर मायके चली गई। अब वापस नहीं आई तो इन्होंने गंगा रत्नम्मा से दूसरी शादी कर ली थी। अब 19 साल के बाद डी नरसिम्हा मूर्ति पर आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगा रही है पहली पत्नी। पूछने पर डी नरसिम्हा मूर्ति कह रहे हैं कि अगर वो फिर से मेरे साथ रहना चाहती है तो ठीक है, वरना कानूनन जो भी देना पड़ेगा मैं देने के लिए तैयार हूं, कह रहे हैं सदस्य। बेंगलुरु में 7 लोगों पर गुंडा एक्ट लागू। बेंगलुरु में गैर कानूनी गतिविधियों में मुलव्विस 7 रौडियों को गिरफ्तार करके इन पर सीसीबी पुलिस ने गुंडा एक्ट लागू किया है। शहर में कानून सुव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सीसीबी पुलिस ने विनय कुमार माइंड, दयानंद, श्रीकांत, खलील अहमद, सोहेल रिजवान और अनीस अहमद को गिरफ्तार कर लिया है।
ऑटो में गांजा बेच रहे 3 व्यक्ति पुलिस की हिरासत में। बेंगलुरु में ड्रग्स की खरीद और फरोख्त को लेकर पुलिस बड़ी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है। गांजा ले जा रहे 3 व्यक्तियों को उत्तर विभाग पुलिस ने कार्तिक, प्रेम कुमार और विक्की को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों उड़ीसा से रेल के जरिए गांजा मंगवाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेचते थे। कोरोना वायरस का शिकार कोरोना वॉरियर्स, आरोग्य मंत्री का अफसोस। यादगीर जिले के कौलूर ग्राम के आरोग्य केंद्र में सेवा देने वाली स्टाफ नर्स 32 साल गीता महेश की कोविड-19 के कारण मौत हुई है। इनके पति भी इस जानलेवा वायरस से पीड़ित हुए थे। इलाज के बाद 2 दिन पहले ही ये दोनों अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। अस्थमा से जूझ रही गीता को कल रात ही फिर अस्पताल में भर्ती किया गया था। सांस लेने की तकलीफ के कारण आज सुबह मौत हुई है। इस पर अफसोस जाहिर करते हुए आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने ट्वीट किया है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और जो भी सरकारी परिहार है जल्द इनके परिवार को पहुंचा दिया जाएगा, लिखा है आरोग्य मंत्री रामुलु ने। मास्क पहनने के निवेदन पर अधिकारी के साथ झगड़ा। कोविड-19 को देखते हुए लाजिमन तौर पर सरकार ने मास्क पहनने का कानून जारी किया है। जो बिना मास्क के घूमेगा उस पर 300 रुपया जुर्माना आयद किया जा रहा है। धारवाड़ में विवेकानंद सर्कल में बाइक पर बिना मास्क के जा रहे व्यक्ति को जब पुलिस ने रोका तो ये व्यक्ति पुलिस के साथ भिड़ गया। इसने कहा कि बहुत से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, इन्हें पहले पकड़ो। इसने जुर्माना देने से भी इनकार किया। बागलकोट जिले में भारी बारिश, घरों में घुसा पानी। बागलकोट जिले के बदामी, हुनगुंद और इलकल में कल रात मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण जमीनों और घरों में पानी घुसा है। हुनगुंद के ओम शांति नगर में पानी घरों में पहुंचा है, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांधी की प्रतिमा दुरुस्त करने की मांग, कांग्रेस समिति का धरना। हुबली के किम्स गेट के पास स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति है। कई दिनों से बारिश और धूप में भीग कर मूर्ति खराब हुई है। इसी की दुरुस्तगी का आग्रह करते हुए उनकल ब्लॉक कांग्रेस समिति के सदस्यों ने धरना दिया और महानगर पालिका अधिकारियों से मांग की कि जल्द से जल्द इस मूर्ति की दुरुस्तगी की जाए। बारिश के कारण स्कूल्स को नुकसान, डीडीपीआई का बयान। शिवमोगा जिले में बारिश के कारण कई स्कूलों को काफ़ी नुकसान पहुंचने की जानकारी देते हुए डीडीपीआई रमेश ने बताया कि लगातार बारिश के कारण जिले में करीब 828 स्कूल्स को नुकसान पहुंचा है। इन स्कूल्स में करीब 1713 कमरे पूरी तरह बेकार हुए हैं। इन स्कूल्स की दुरुस्तगी के लिए करीब 39 करोड़ रुपयों का बजट करके जिलाधिकारी को भेजा गया था। किस्तों में अनुदान मिल रहा है। इन सब स्कूल्स की मरम्मत का काम किया जा रहा है। अब तक 622 स्कूल्स की मरम्मत का काम पूरा हुआ है, बताया डीडीपीआई ने। मास्क को लेकर अधिकारियों से भिड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, बीजापुर जिला अधिकारी। बीजापुर जिले में दिन ब दिन कोविड मामलों की तादाद में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी को देखते हुए मास्क पहनना लाजमी किया गया है। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। जुर्माना वसूलने का अधिकार पुलिस के बदले दूसरे विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। अगर किसी ने मास्क को लेकर अधिकारियों से बहस की तो उस पर एफआईआर दाखिल किया जाएगा, बताया जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने। एक स्थान जीतने के लिए बीजेपी जेडीएस का अंदरूनी समझौता। नवंबर 3 को होने वाले 2 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए सभी सियासी पक्षों में गर्मजोशी दिखाई दे रही है। बेंगलुरु के आरआर नगर और शिराव के लिए चुनाव होगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को मात देने के लिए बीजेपी जेडीएस से अंदरूनी सांठ-गांठ कर रही है। शिराव में जेडीएस उम्मीदवार को समर्थन करके और आरआर नगर में जेडीएस का समर्थन लेकर ये दोनों एक स्थान जीतने की सोच रहे हैं।
राहुल गांधी पर पुलिस की दादागिरी, ट्वीट करके डीके शिव कुमार ने जताया अपना आक्रोश। उत्तर प्रदेश हाथरस दलित युवती अत्याचार मामले में पीड़ित के घर मिलने पहुंचे राहुल गांधी को पुलिस ने रोककर धक्का मुक्की करने की घटना सामने आई है। इस घटना की निंदा करते हुए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने ट्वीट करके अपना विरोध जताया है। हाथरस दलित युवती के घर इंसाफ न मिलने से परेशान लोगों को मिलने जा रहे कांग्रेस नेता को कौन से कानून के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, क्यों उन्हें पीड़ित के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा, इस मामले में पीएम मोदी क्यों चुप हैं, आज क्यों नहीं बोलते अपना नारा बेटी बचाओ, क्या भूल गए हैं मोदी। इस तरह ट्विटर पर अपना आक्रोश जताया है डीके शिव कुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।